हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और प्रदोष व्रत का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले को 100 गायें दान करने के बराबर फल मिलता है। हर महीने इस व्रत को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखने की परंपरा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को चंद्रदेव ने रखा था, जिसके बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे क्षय रोग से मुक्त हो गए थे। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। 24 फरवरी बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 24 फरवरी शाम के 6:05 पर और माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी शाम के 5:18 पर। आइए अब जानते हैं कि ये व्रत किन्हें रखना चाहिए, यानी कि किस कामना के लिए कौन से दिन ये व्रत रखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख सुविधा चाहते हैं या धन अर्जन के उपायों को लेकर भी इस व्रत को करने की परंपरा है, तो इस व्रत को शुक्रवार के दिन, यानी कि जब शुक्रवार को त्रयोदशी पड़े उस दिन इसे करना चाहिए। लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों की माने तो जिस त्रयोदशी को रविवार पड़े उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जिस शनिवार को त्रयोदशी पड़े तो उस दिन से इस व्रत का शुभारंभ करने पर संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो जिस त्रयोदशी को सोमवार पड़े उस दिन से इस व्रत को करने से कर्जों के बोझ से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले प्रदोष व्रत करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृत और पंचमेवा भगवान को अर्पित करें, पंचमेवा से भगवान को भोग लगाएं। शाम के समय भगवान शिव की पूजा पर बैठने से पहले एक बार फिर से नहा लें, यानी कि जो प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत की पूजा में शाम के समय भगवान शिव की पूजा करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होते हैं। तो शाम के समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दौरान कौन सी गलती से बचना चाहिए, कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन नहाना भूलना नहीं चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए, काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, यानी कि पूजा करते समय आप काले वस्त्र भूल कर भी ना पहने। इसके अलावा आज के दिन व्रत रखने वाले जो भी व्रत रखते हैं उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें फलाहार करना चाहिए और गुस्सा या विवाद में नहीं फंसना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए
संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दौरान कुशा के आसन पर जो कुशा का आसन होता है उसका प्रयोग करना न भूलें। और इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन न कहें और किसी का अनादर न करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय है और शाम के समय कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब मैं प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक पति अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा। वहां ससुराल पक्ष वाले दामाद और बेटी को बुधवार को विदा न करने की आग्रह करने लगे, लेकिन पति ने एक न मानी। वह अपनी पत्नी के साथ उसी दिन अपने घर को चल दिया। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो पति ने कहा, मैं पानी का इंतजाम करके आता हूँ। वह पानी लेने जंगल की ओर चल दिया। जब लौटा तो पत्नी को किसी और के साथ हंसते हुए और दूसरे के लोटे से पानी पीते देख वह काफ़ी क्रोधित हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह सामने जाकर देखा तो वहाँ पत्नी जिसके साथ बात कर रही थी वह कोई और नहीं था बल्कि उसी की शक्ल का हम शक्ल था। पत्नी भी दोनों में से सही कौन है इसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि पत्नी के मायके पक्ष की बात न मानकर उसने बड़ी भूल की है और यदि वह सकुशल घर पहुंच जाएगा तो नियम पूर्वक बुधवार त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करेगा। वह पुरुष मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुश्किल से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो और भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आप इसे लाइक करें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जब इस जानकारी से औरों को लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।